फैसला भविष्य पर छोड़ते हैं। अरे भविष्य में क्यों जाते हो विक्रम? मैं तुम्हें अभी और इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कुछ ही क्षणों में फैसला हो जाएगा कि सिंहासन का सच्चा दावेदार कौन है। आश्चर्य! आखिरकार तू कौन सी शक्तियां प्राप्त करके आया है सेनापति? मूर्ख राजा, जब तेरे पास आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगा ना। इतना कहकर बलराम ने अपनी जादुई तलवार से विक्रम पर वार किया। राजा विक्रम चीखते हुए धराशायी हो गए। और मंत्री जी, क्या हाल चाल है? क्या कहते हो, मैं अच्छा राजा बनूंगा या फिर नहीं? चलो, अब तुम्हारा फैसला तुम करो। क्या तुम्हें भी राजा विक्रम की तरह मरना है या मेरे पक्ष में रहना है? नहीं, मैं तो इस महल का मंत्री हूँ। राजा चाहे विक्रम रहे या आप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। महाराज के साथ में बलराम भी कहो। तो फिर आओ, अभी से मेरी गुलामी प्रारंभ करो। देखो, क्या विक्रम जीवित है या मर चुका? मंत्री डरते डरते विक्रम के पास गया और उनके शरीर की जांच की। महाराज अभी जीवित है। उनकी सांसें चल रही हैं। कोई बात नहीं। मेरी तलवार उस पर पड़ चुकी है, अब वो बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। मैं दोबारा अपनी इस तलवार को गंदा नहीं करना चाहता। मंत्री, इसे जंगल में फेंकाओ। मंत्री ने सैनिकों की मदद से राजा विक्रम को घने जंगल में भिजवा दिया। समय बीतने लगा और बलराम ने स्वयं को राजा घोषित कर प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी ओर राधा चिंतित बैठी थी। तभी किशन घर आ पहुंचा। क्या हुआ राधा, तुम इतनी चिंता में क्यों डूबी हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं, हमारे महाराज विक्रम को उनके ही सेनापति ने मार दिया है और खुद सिंहासन पर बैठ गया है। जब से वो राजा बना है, उसने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। राधा, राजमहल में ऐसा ही होता है। कोई सदैव राजा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। कल विक्रम का शासन था, आज बलराम का है, कल किसी और का होगा। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? इतना कहकर किशन अपने जानवरों को लेकर जंगल की ओर चला गया और तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में वो खो गया। काफी देर तक बांसुरी बजाने के बाद किशन ने बजाना रोका तो उसने देखा कि उसके सामने एक काला हंस बैठा था। अरे बाप रे बाप, सफेद हंस तो मैंने देखे थे, पर काला हंस पहली बार देख रहा हूं। लगता है जंगल की गहराई से भटककर यहां आया है। तुम बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हो। हंस की आवाज सुनकर किशन चौंक गया। अरे, हंस को मनुष्य की आवाज में बोलते तो कभी नहीं देखा। ये क्या चमत्कार है भाई? हाँ, मैं हंस होकर मनुष्य की आवाज में बात कर रहा हूँ। मुझे देखकर डर नहीं लगा? मैं केवल ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहते ही किशन ने देखा कि काले हंस के शरीर से खून टपक रहा है। अरे,
ये तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। ओ, तुम घायल हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, अब क्या कहूँ, इस जगह से कई मनुष्य गुजरते हैं। मुझे डर था कि अगर कोई मुझे बोलते हुए देख लेगा और डर जाएगा तो भाग जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर जख्म का इलाज नहीं किया गया तो घाव और बड़ा बन जाएगा। चलो तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी को जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान है, हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो। किशन ने काले हंस को अपनी गोद में उठाया और अपने जानवरों को लेकर घर लौट आया। किशन ने काले हंस को अपनी पत्नी राधा के सामने रखा और सारी घटना बताई। सोचो राधा, ये मनुष्य की आवाज में भी बात करता है। हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? एक तो ये काला हंस है और ऊपर से मनुष्य की आवाज में बात करता है। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? नहीं राधे, नहीं नहीं, ये कोई राक्षस नहीं है। और सोचो, अगर होता तो मासूमियत से मेरे पास क्यों खड़ा होता? इसकी शक्ल तो देखो, कितना मासूम और बेचारा लग रहा है। अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो। ये देखो, इसके शरीर पर जख्म है और खून कितना बह रहा है। इसका इलाज जरूरी है। क्या तुम सचमुच मनुष्य की आवाज में बात करते हो? हाँ, क्या तुम्हें अपनी पति की बात पर भरोसा नहीं है? राधा डर गई। किशन हंस पड़ा। अरे भाई, अब और मत डरो, बेचारे का पहले इलाज तो करो। राधा और किशन ने उसी दिन से मिलकर काले हंस का इलाज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय में काला हंस स्वस्थ हो गया। आहा, क्या बात है, तुम तो स्वस्थ और मस्त हो गए मेरे दोस्त। क्यों? अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे राज्य के महाराज को उसके ही सेनापति ने मार गिराया और प्रजा पर अत्याचार हो रहा है, और तुम सब कुछ देखते हुए भी चुप हो। तुम्हें तो मेरे राज्य की सारी खबरें हैं। देखो, मैं राज्य के मामलों में दखल अंदाजी देना पसंद नहीं करता। तभी वहां पर मुखिया दौड़ते हुए आया। अरे किशन भाई, तुम्हें पता चला? सेनापति बलराम ने एक नया नियम लागू किया है। नया नियम? कौन सा नियम? उसके नए नियम के अनुसार अब राज्य में जितने भी किसानों के खेत हैं, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे किशन, ऐसे तो किसान ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर किशन क्रोधित हो गया। मुखिया वहां से चला गया। हाँ, सोचो, क्या तुम अब भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे? कल हो सकता है कि सबके मवेशी और जानवर भी छीन लिए जाएं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि सेनापति बलराम के शरीर पर कोई भी तलवार या शस्त्र काम नहीं करता। इसका भी एक तरीका है। क्या तुमने काली गुफा का नाम सुना है? हाँ, सुना है, लेकिन वहां तो डर की वजह से कोई नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा। उसी तालाब के अंदर देवताओं की तलवार है। कहते हैं कि उस तलवार से वरदान प्राप्त मनुष्य पर भी अगर वार किया जाए तो वो गिर जाएगा। और मुझे लगता है कि सेनापति बलराम को किसी शैतान या राक्षस का वरदान मिला है। हो, ठीक है, अगर उसका अंत उसी तलवार से किया जा सकता है तो मैं गुफा में जाने के लिए तैयार हूं। किशन काले हंस को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद किशन और काला हंस
काली गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आसपास भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। किशन निडर होकर काले हंस को साथ लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक बड़ा ही विचित्र तालाब था, जो अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रहा था। बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही विचित्र और विशाल तालाब है। इसके अंदर से तलवार को कैसे ढूंढूं मैं? मैं एक जादुई शक्ति हूँ। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो पहले मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। हाँ ठीक है, पूछो। क्या तुमने कभी अपने हाथों से किसी शेर को मारा है? हाँ, एक ही मुक्के में मैंने शेर का काम तमाम कर दिया था। क्या तुमने कभी ढेर सारा धन ठुकराया है? हाँ, क्योंकि मुझे धन का लोभ नहीं। मैंने एक बार राजा विक्रम की जान बचाई थी, तब वो मुझे ढेर सारा इनाम देना चाहते थे, परंतु मैंने नहीं लिया। तुमने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा। जितने बहादुर और वीर हो, उतने ही शांत मन रखते हो। इतना कहते ही रंग बिरंगी किरणें फैल गईं और देवताओं की तलवार प्रकट हो गई। जब तुम इस तलवार से उसका अंत कर दोगे, ये तलवार तुम्हारे हाथ से गायब हो जाएगी और इसी स्थान पर लौट आएगी। किशन काले हंस को लेकर सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गया। राजमहल के दरबार में सेनापति बलराम, जो अब राजा बन चुका था, घमंड में बैठा हुआ था। तभी किशन सीधे राज दरबार में आया और सेनापति बलराम को युद्ध के लिए ललकारा। बस, तूने प्रजा पर जितने भी अत्याचार करने थे कर लिए। अब मैं तुझसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ। लगता है कि तू कोई मूर्ख है। मेरे बारे में कौन नहीं जानता? तू मेरे बारे में जानता भी है या ऐसे ही मुंह उठाकर मुझसे युद्ध लड़ने के लिए चला आया? अरे डरपोक की तरह बातें मत कर। दम है तो यहाँ आ और मुझसे युद्ध कर। ये सुनकर सेनापति बलराम क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाल ली और किशन के निकट आ गया, मगर किशन ने भी तुरंत अपनी तलवार निकाली और सेनापति बलराम पर प्रहार कर दिया। सेनापति बलराम चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और तलवार किशन के हाथ से गायब हो गई। कुछ ही देर में सेनापति बलराम के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। अगले ही पल तेज धमाका हुआ और काला हंस रंग बिरंगी किरणों से राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। ये क्या महाराज, काले हंस के रूप में आप थे? तभी वहां एक साधु प्रकट हुआ। हाँ, दरअसल सेनापति बलराम ने राजा विक्रम पर अपनी जादुई तलवार से प्रहार किया था और उन्हें जंगल में फेंकवा दिया था। मगर राजा विक्रम का मंत्री वफादार था। उसने राजा विक्रम को जंगल में नहीं फेंका, बल्कि सीधे मेरे पास ले आया। जब मैंने उनके शरीर पर घाव देखे तो मैं समझ गया कि ये राक्षसी तलवार के जख्म हैं। इसलिए मैंने अपनी शक्ति से इन्हें काले हंस में परिवर्तित कर दिया। अगर ये मनुष्य के रूप में रहते तो इनका अंत निश्चित था। कई दिन बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि सेनापति बलराम का अंत कैसे होगा। तब मैंने कहा कि उसका अंत केवल काली गुफा की मायावी तालाब के तलवार से ही हो सकती है, और वो तलवार सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने हंसते हंसते किसी शेर को मार डाला हो।
बड़े से बड़े खजाने को ठुकराया हो और फिर भी शांत मन से जीवन जीता हो, तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया। इसीलिए महाराज तुम्हारे पास काले हंस के रूप में पहुंचे। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। महाराज, अब प्रजा फिर से सुखी होगी। हाँ किशन, तुमने एक बार फिर से हमारी जान बचाई। अब तो तुम्हें ढेर सारा इनाम लेना ही पड़ेगा। अब तुम मना नहीं कर सकते। नहीं महाराज, मुझे वाकई में किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम जान बचाने का इनाम नहीं लेते, परंतु ये इनाम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन को दे रहा हूँ। काले हंस के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर बहुत अच्छा समय बिताया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आदतों से परेशान रहती है। ये इनाम मैं अपनी बहन को दे रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे इस्तेमाल करो या ना करो। राजा विक्रम ने ढेर सारा इनाम किशन को दिया। किशन इनाम लेकर अपने घर आया और राधा को सारी घटना बताते हुए कहा, तो राधे, ये इतना सारा धन तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया है, यानी कि महाराज ने, परंतु हाँ, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। राधा हंसने लगी और किशन भी हंसने लगा। इस प्रकार अत्याचारी सेनापति बलराम का अंत हुआ और राजा विक्रम पुनः अपने राज्य का राजा बना। किशन अपनी सादगी और वीरता के कारण सबके दिलों में बस गया। इतिहास ने ये सिद्ध कर दिया था कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होती है।